गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, टॉपिक आप पढ़ते हो जो मैं भेजता हूँ लिंक, उसमें टॉपिक में लिखा होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में देखा था टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, टॉपिक भी देखा करो इसमें क्या लिखा क्या नहीं। ये विजिबल है सबको? यस सर विजिबल। आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, मतलब हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना क्योंकि प्रोडक्शन के बारे में तो इतना ज्ञान नहीं देना हूँ, हमारा जो नॉलेज है सिलेक्शन है वैसे, लेकिन क्या थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि जो मटेरियल वगैरह है उसकी मशीनिंग होनी है या और कुछ होना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, और जैसे हम मशीनिंग करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग में क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, तो इनके बारे में भी पता होना चाहिए। और जो अलग जो प्रोसेस चल रही है, जैसे मान लो मशीनिंग पे नहीं चल रही, उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उनके बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन तक ही करेंगे और थोड़ा एक आध दो डेफिनेशन है तो याद रखना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग मैंने हिंदी में भी लिखा है इसमें। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग क्या प्रोसेस होती है, देखो इसमें यहाँ पे लिख रहा है ये वाला। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी को भी आवाज नहीं आ रही ना बता सकता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है, किसी भी मेटल को, ये मेटल लिखा हुआ है, किसी भी मेटल को यूजफुल स्टेज में लाने के लिए की गई प्रोसेस। सिंपल है। ठीक है, किसी भी मेटल को यूजफुल स्टेट में लाने के लिए की गई प्रोसेस। अब जैसे मान लो कोई आपको मेटल मिला, ठीक है, अब वो मतलब अलग ही शेप है उसकी, ठीक है, रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल को आप किस तरीके से यूजफुल मेटल में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और जैसे कुछ चीज बनानी है, उसकी पार्ट बनाने हैं, ठीक है, जैसा आप डिजाइन चाहिए ऐसा बनाना, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं ठीक है ऐसी बात माइक ऑफ कर लो। माइक ऑफ कर लो, डाउट हो तभी माइक ऑन कर लो। और जिनके नाम ये CTR 1 2 3 है, अब तो चेंज मत करना, अब एग्जिट करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये ना नाम अपने जो असली नाम है वो ही लिखा करो उसमें, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, क्योंकि इसके शेड्यूल शॉर्ट्स होते हैं, जैसे डिस्प्ले आ रही है इसके शेड्यूल शॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, शेड्यूल शॉर्ट्स देख के हम अटेंडेंस लगाएंगे। अब जैसे नाम ही नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो मैंने अब अटेंडेंस ले ली है और एक अटेंडेंस लास्ट में लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैं क्या कर रहा था, किसी भी मेटल को यूजफुल स्टेट में लाने के लिए की गई प्रोसेस। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई होता है नहीं कि इसमें कोई अलग तरीके से बताना। अब ये 3 तरीके की होती है मेनली 3 तरीके होती है, वैसे तो और भी टाइप होते हैं लेकिन मेनली 3 तरीके होती है। पहला क्या है, मेटल मॉर्फिंग, ये वाली। ठीक है, दूसरा क्या है, मेटल रिमूविंग, क्या मेटल जॉइनिंग। माइक ऑफ कर लो। ठीक है, समझ में आया? तो 3 टाइप होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं, मेटल फॉर्मिंग, मेटल रिमूविंग और मेटल जॉइनिंग। अब नाम से पता चल रहा होगा आपको। ठीक है, इस पहले वाले को तो छोड़ दो, जैसे मान लो ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये मैं बताऊंगा आपको, ये वाला समझ नहीं आ रहा होगा, बाकी आपको ये दोनों तीनों समझ में आ जाएंगे। सॉरी, ये वाला समझ नहीं आ रहा होगा, ये वाला। और मेटल रिमूविंग क्या होगा, मेटल रिमूव करेंगे। मेटल जॉइनिंग में क्या होगा, मेटल जॉइन कर देंगे आपस में। ठीक है,
मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, जैसे फोर्जिंग प्रोसेस होती है ना आपकी, चलो आगे बताऊंगा, ठीक है। तो नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नीचे की तरफ। अब देखो मेटल रिमूविंग क्या है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। मेटल रिमूविंग, इसमें मेटल के शेप एंड साइज को चेंज करेंगे, ठीक है। इसमें ना ही मेटल को ऐड करेंगे और ना ही मेटल को रिमूव करेंगे, ठीक है। मेटल फॉर्मिंग समझ में आ गया। इसमें मेटल के शेप और साइज को चेंज करेंगे, जैसे थोड़े से ठोक पीट के करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सब कौन बात कौन कर रहा है, ये आवाज सुनाई दे रही है भाई। कास्टिंग तो मेटल फॉर्मिंग में क्या है कि इसमें शेप और साइज को चेंज करेंगे। जैसे आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है, उसको आपने चेंज कर दिया, मोड़ दिया, ठीक है, या आपने थोड़ा साइज चेंज कर दिया, तो उसमें क्या है, आपने कुछ अलग से तो लगाया नहीं है और ना ही इसमें से कुछ काटा है, तो वो प्रोसेस क्या होगी, वो फॉर्मिंग प्रोसेस होगी। इसमें मेन चीज यही है कि इसमें मेटल के शेप और साइज को चेंज करेंगे। इस तरीके से चेंज करेंगे, इसमें ना ही कुछ ऐड करेंगे ना ही इसमें से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब इसमें कास्टिंग और फोल्डिंग होती है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एक आध को पता होगा। कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, जैसे मिट्टी में हम, जैसे एक हमारे पास इस तरीके से ये इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं, तो तीन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, सबसे नीचे वाला क्या कहलाता है, ड्रैग, ठीक है। ड्रैग, ये ड्रैग है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अलग टॉपिक, ठीक है। ड्रैग हो गया, ये चेक बोलते हैं इसको, और एक कैप बोलते हैं, ठीक है। नाम पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। कि कास्टिंग में हमारे जो बॉक्स वगैरह होते हैं उनके नाम वगैरह क्या होते हैं। जो टॉप पार्ट होता है, ये आपके एग्जाम में भी आता है, जो टॉप पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैप। जो मिडिल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चेक, ठीक है। और जो नीचे वाला बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, एक मतलब कोयले वगैरह का मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस लिए होता है कि उसमें हम मेटल को डालते हैं, पिघला हुआ मेटल, ठीक है। जैसे सेब बना दिया हमने, मिट्टी में सेब बना दिया। सेब बनाने के बाद फिर क्या है, जैसे मान लो कटोरी का सेब बना दिया, कटोरी का सेब बनाने के बाद फिर उसमें या हथौड़े का या चाकू का कोई भी सेब बना दिया, फिर उसमें मेटल हम डालेंगे, तो पिघला हुआ। जैसे एल्यूमिनियम हमने टेम्परेचर पे बॉईल किया, बॉईल करने के बाद पिघल गया, मतलब एक फूड की अवस्था में आ गया वो, तो हम उसको डालेंगे। अब जैसा हमने उसमें मिट्टी में जैसी शेप बनाई है, वो वैसा ही शेप ले लेगी। शेप लेने के बाद फिर वो हम ठंडा होने के बाद फिर हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से वो कास्टिंग प्रोसेस है। फोल्डिंग प्रोसेस क्या है कि इस तरीके से कोई आपका लोहे का वर्क पीस है, ठीक है, वो आपने गर्म किया, गर्म इतना किया कि बस पिघले ना वो, बाकी वो मतलब ऐसी स्टेज में रहे, प्लास्टिक स्टेज में आ जाए। प्लास्टिक स्टेज इन द सेंस मतलब कि वो थोड़ा, जैसे मान लो, अब ऐसा तो नहीं है कि आप हल्के से प्रेस करोगे तो उसको चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस फ्लो वाली स्टेज में नहीं है, बाकी ये थोड़ा प्लास्टिक फॉर्म में आ गया है। तो अब क्या होगा, इस पे आप चारों तरफ से फोर्स लगा सकते हो, या जैसे ऊपर से हथौड़ा मारा, फिर इस तरीके से चेंज किया,
फिर दोबारा हथौड़ा मारो, तो क्या होगा, जैसे मान लो ये 10x10 का था, तो कितना हो जाएगा, ये 8x8 का हो जाएगा, या 7x7 का हो जाएगा, या 9x9 का हो जाएगा, मतलब शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, क्यों करते हैं इसे, इसलिए करते हैं ताकि जो इसकी स्ट्रेंथ वगैरह वो बढ़ जाए। ठीक है, वो स्ट्रेंथ वाला वगैरह तभी बढ़ेगी जब उसको टूट पीट के हम और तरीके से स्ट्रेंथ बना देंगे, मतलब स्ट्रेंथ आ जाएगी उसमें ज़्यादा। ठीक है, तो ये होती है फोर्जिंग। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे आया, ये एग्जाम्पल इसलिए आया क्योंकि हम इसमें ऐड तो कर नहीं रहे हैं और ना ही इसमें से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, हम तो बस इसमें फोर्स लगा के इसका शेप चेंज कर रहे हैं, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, शेप और साइज भी ऑटोमेटिक चेंज ही हो गया इसका। ठीक है, और कास्टिंग में क्या है, कास्टिंग में अब जैसे मान लो आपके पास लिक्विड था, लिक्विड मेटल था, ठीक है, वो आपने किसी शेप में डाला। अब लिक्विड मेटल का क्या है कि उसमें ना मेटल आप ऐड कर रहे हो, जैसे मान लो आपने 100 ग्राम लिक्विड मेटल लिया, ठीक है, अब 100 ग्राम है वो, अब आपने वो डाला उसमें, वो भी 100 ग्राम का ही होगा, जो आप पार्ट बनाओगे जो बन चुका है, जो सूख गया है, वो भी 100 ग्राम का ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क आता है, इतना नहीं आता, 19-20 का फर्क आता है वेट और साइज में, बाकी नहीं आता। ठीक है, तो हमने उसमें क्या किया, उसमें भी शेप और साइज चेंज कर दिया। पहले वो पिघला हुआ था, लो कंडीशन में था, अब वो थोड़ा रिजिड हो गया और शेप बना दिया उसका, लेकिन हमने अलग से कोई मेटल नहीं लगाया। ठीक है, कि हमने मान लो एक तरीके से, जैसे मान लो हमने चाकू बनाया, चाकू बनाने के बाद फिर हमने उसमें अलग से कुछ बाद में ऐड किया हो या हैंडल ऐड किया हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो आपका पूरा शेप होगा वो एक ही होगा, ना उसमें ऐड करेंगे ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम नीचे की तरफ, मेटल रिमूविंग। अब मेटल रिमूविंग क्या होता है, ये आपको आइडिया लग रहा होगा रिमूविंग के नाम से, अगर रिमूविंग का अर्थ पता होगा आपको तो आप इजीली गेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है मेटल रिमूविंग में, कि इसमें हम मेटल रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें मेटल रिमूव कैसे करते हैं, देखो मेटल में काट छाट करके तैयार करेंगे, मतलब इसमें मेटल में काट छाट करके तैयार करेंगे, मतलब कि आप रिमूव करोगे मेटल। अब काट छाट कैसे करोगे, ये तो देसी वर्ड हो गया, काट छाट करोगे। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से रिमूव करोगे मेटल, अब जैसे लेथ मशीन होती है आपकी, ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका इस तरीके से पार्ट होता है कोई सर्कुलर, अब इसमें से इस तरीके से बनाना है आपको, ये इस तरीके से बनाना, तो आप क्या करोगे, इसमें मशीनिंग करोगे, सीधी सी बात है। अब ये साइज हमें पाना है तो इसमें मशीनिंग करोगे, मशीनिंग में क्या होगा, आपकी चिप वगैरह निकलेंगी, मतलब क्या है मेटल रिमूव होगा, समझ रहे हो, लेथ होगी, सीएनसी होगी, ये सब मेटल रिमूविंग में काम आती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये नहीं है कि हम मेटल काट नहीं रहे या ऐड नहीं कर रहे, इसमें ऐड भी करेंगे और मेटल रिमूव भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नीचे मेटल जॉइनिंग, इसमें क्या है, जो मटेरियल है एक्स्ट्रा मटेरियल वो ऐड कर सकते हैं इसमें मेटल जॉइनिंग में। ठीक है, अब मतलब मटेरियल है इन द सेंस, जैसे आपको जॉइंट बनाना है कोई, जैसे मान लो दो आपके पास रॉड है, अब वो आपको ज्वाइन करनी है और आपने नट बोल्ट के लिए ज्वाइन कर दिया, वो मेटल जॉइनिंग ही होगी एक तरीके से। या जैसे दूसरा एग्जांपल अच्छा वाला, जैसे वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग से क्या होता है, जैसे दो पार्ट है आपके पास, वो दोनों जोड़ दिया आपने। और या सोल्डरिंग होती है, सोल्डरिंग कैसे होती है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स होते हैं, आपने देखा हो कि जैसे सोल्डर होता है उसे थोड़ा सा मतलब गर्म कर देते हैं, और जो पिघला हुआ जो आपका जो वायर होती है, ठीक है, वो एल्यूमिनियम की होती है या किसी की होती है, तो उसमें क्या है वो थोड़ा उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, टेम्परेचर हल्के से टेम्परेचर पे पिघल जाती है वो। इसका एग्जाम्पल मैं एक मिनट शेयर कर रहा हूँ, चलो बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब एंड होगी क्लास। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे सोल्डरिंग वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं, जैसे एक वायर को हमें टच करना है मोटर से, या छोटी सी मोटर होती है या छोटे से पार्ट होते हैं, तो हमें टच करना है, उससे जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं मेटल को पिघला देते हैं उसके पास, मेटल को पिघलाने के बाद फिर वो ज्वाइन हो जाता है उससे, तो इसमें मेटल ज्वाइनिंग है एक तरीके से। ठीक है, मेटल फॉर्मिंग, अब मैंने आपको ये बताया था मेटल फॉर्मिंग होती क्या। अब मेटल फॉर्मिंग के अंदर भी टाइप है। ठीक है, अब एक तो मैन्युफैक्चरिंग में टाइप है ये तीन, मेटल फॉर्मिंग, मेटल रिमूविंग, मेटल जॉइनिंग। इसमें भी टाइप है मेटल फॉर्मिंग में, वो क्या है, रोलिंग, स्पिनिंग, एक्सट्रूजन, ड्रैग,
फोर्जिंग कास्टिंग तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब रोलिंग में क्या है, रोलिंग का क्या आपको मैंने ग्राइंडिंग वाली क्लास कराई थी। ग्राइंडिंग वाली क्लास में आपने समझाया था कि जो से अपना ऊपर से जो सा एक्स्ट्रा माल उतारना होता है, जैसे हल्का हल्का से ग्राइंड करना, ज्यादा नहीं, ना के बराबर, बस ऊपर से बस एक धूल उतारनी एक तरह से। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें मेटल तो रिमूव तो करेंगे नहीं इसमें, तो रोलिंग का क्या मतलब है इसमें। जैसे मान लो आपके पास कोई वर्कपीस है, ठीक है, इस करिएगा तो या थोड़ी शेप चेंज है इसकी, ठीक है, और आपको इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, तो इस तरीके से आपके रोलर होंगे यहाँ पे और नीचे में रोलर होगा, तो क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा घूम घूम के। स्पिनिंग में क्या है, स्पिनिंग, रोलिंग और स्पिनिंग एक तरीके से होती है, जैसे सिलेंडर में होते हैं आपके, सिलेंडर होते हैं, तो स्पिनिंग में क्या है कि अब ये होता है जो पिघला हुआ मेटल होता है, ठीक है, सिलेंडर। अब इसको क्या है, एक इस तरीके से एक आपका बॉक्स होता है और वो बहुत तेजी से घूम रहा होता है, ठीक है। इसको बंद कर देते ऊपर से बहुत तेजी से, अब इसमें हम पिघला हुआ मेटल डाल देते हैं, ठीक है, और बंद कर देते हैं, और इसको हमने बहुत तेजी से घुमाया। बहुत तेजी से घुमाने से क्या होगा, जो आपका मेटल है वो साइड में इस तरीके से चिपक जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, इस दीवार के आसपास, और फिर वो बाद में फिर हम इसको खोल देंगे, खोलने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, इस तरीके के ये वो मिलेगा हमें, मतलब एक हॉलो टाइप का वो मिलेगा, इस तरीके का, जैसे सिलेंड्रिकल टाइप होता है, ठीक है, अंदर से होलो होगा। तो इस तरीके से हम स्पिनिंग प्रोसेस से बनाते हैं। अब इसमें भी मटेरियल हमने ऐड तो किया नहीं, एक बार हमने मटेरियल ले लिया, उसके बाद हम ऐड तो करेंगे नहीं, एक ही प्रोसेस से बन जाएगा वो। एक्सट्रूजन में क्या है, एक्सट्रूजन जैसे वायर होती है आपकी, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका ये है, वायर होती है, ठीक है, वायर क्या होती है, जैसे मान लो ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ वगैरह और जो ग्रेन साइज के आसपास जो होते हैं, जो कण वगैरह होते हैं वो थोड़े दूर दूर है, तो मतलब थोड़ा स्ट्रेंथ कम है इसकी, ठीक है, और इसका डायमीटर है 10 के आसपास, ठीक है। तो अब ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, अब इसको क्या है, एक डाई होती है, इस तरीके से डाई होती है, ठीक है, सॉरी गलत बना दी मैंने। तो एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या होती है, जैसे कोई आपका वायर होता है, ठीक है, ये वायर है कोई, ठीक है, इसका डायमीटर मान लो 10 है, ठीक है। अब इसको हम खींच के इस डाई से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाई का जो डायमीटर है, इस जगह है आपका 10, ठीक है, या थोड़ा सा ज्यादा है, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से अंदर की तरफ अगर डाई की शेप चेंज, आप अगर डाई की शेप देखोगे ना, तो इस तरीके से होती है, थोड़ी आगे की तरफ मुंह खुला हुआ होता है, पीछे की तरफ थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है, पीछे की तरफ बाहर निकल जाता है, फिर ऐसे बाहर निकल जाता है। तो ये 10 का है। अब डाई आपकी, अब मान लो डाई है आपकी 9.5 की है, जो मिनिमम जो डायमीटर बनाएगी वो वायर का 9.5 के आसपास बनाएगी, ठीक है, इसमें भी एरर आता है, परफेक्ट नहीं बनता कुछ, ठीक है। तो इसमें वायर आपको खींचेंगे, इसमें लगा दिया, और आपकी जो खींचने वाली मशीन होती है एक तरीके से, ठीक है, वो इस तरीके से घूमती है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी, तो उसमें आपको ज्वाइन कर दिया ये वाला, ठीक है, ज्वाइंट कर दिया आपने, पकड़ लिया, और इसको फिर घुमाते गए, ये ऐसे घुमाते गए, ठीक है, यहाँ से निकलता गया और यहाँ से घूम के बंडल में इकट्ठा होता गया। लेकिन क्या है, इसमें आपकी शेप चेंज होगी, शेप कैसे चेंज होगी कि इसका डायमीटर यहाँ पे 10 था और यहाँ पे निकलने के बाद इसका हो गया 9.5, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सट्रूजन, ठीक है, समझ में आया। इसकी भी मैं इमेज दिखाऊंगा आपको नेट पे।
ठीक है। और नीचे आता है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, जैसे इसमें भी वही सेम चीज़ है, इसमें हमारे रॉड वगैरह ट्यूब वगैरह जो होल होती है वो हम खींच देते हैं, ठीक है। इसमें एक्सट्रूजन में क्या है, एक्सट्रूजन में तो हमारा दबाव लगेगा, ऊपर से दबाव लगेगा, उसका जो साइज है जैसे 10 का है वो 9 का हो जाएगा। रिजिड के लिए होता है, ये होलो के लिए भी हो सकता है जो ड्राइंग प्रोसेस है। या इसमें ये इसमें आपकी सीट मेटल भी हो सकती है, जैसे इस तरीके से कोई सीट है, ठीक है, और ये रूलर है, ठीक है। वही प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा अलग है। ये कौन लिख रहा है ये, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके लिए तो अलग है वायर वगैरह के लिए, अब इसके लिए अलग है। इसमें क्या है कि इसका जो लेंथ वगैरह है, इसकी लेंथ वगैरह है वो अलग है, ठीक है। इसमें जाने के बाद फिर क्या होगा कि उसकी जो, जैसे मान लो ये 10 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी फिर, ये हो जाएगी 12 या 11, जितना भी इसको प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपकी शेप चेंज हो जाती है, इसमें भी फोर्जिंग और कास्टिंग मैंने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे की तरफ, मेटल रिमूविंग। मेटल रिमूविंग कौन सी प्रोसेस होती है, इससे आप इजीली समझ जाओगे कि जैसे मशीन होती है, एक तो होती है मशीनिंग प्रोसेस, एक होती है फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग सर प्रोसेस जी एक बार और, सर जी एक बार और बता सकते हैं, मेरा ना नेट ऑफ हो गया था। क्या वो जो बताया, आपने आपने अभी जो क्या, कौन सा टॉपिक बताया था, कौन सा था तो वेट, मेटल फॉर्मिंग। मेटल फॉर्मिंग था क्या, ये तो ड्रैगिंग था ना, हाँ ड्राइंग था सर, हाँ ड्राइंग हाँ, इसमें क्या है, एक सीट होती है, ठीक है, जैसे इसका साइज है 10 और ये आपका 70 मार्क, ठीक है, अप्रॉक्स ले रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, और ये 70 है, तो इसको हम इसमें से गुजारेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें पतली हो जाएगी और इसकी मोटाई भी होगी कुछ ना कुछ, तो 5 mm 10 mm, तो वो पतली हो जाएगी, ठीक है। वो इसका साइज आपको पता है, अब इसमें साइज अलग है, अब यहाँ से निकलेंगे तो साइज अलग ही हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइंग जो प्रोसेस होती है वो होती है। और एक्सट्रूजन में क्या है, जो वायर वगैरह हम डाई के थ्रू खींचते हैं, यहाँ आपका डायमीटर अलग होगा, जो यहाँ से निकलेगा इस जगह से, हाँ जी। ठीक है, इसका डायमीटर कम होगा थोड़ा सा भी। तो 10 की वायर का डायमीटर आपका वो बन गया 9.5 या 9 ऐसे बन गया, ठीक है। और ज़्यादा करना तो एक साथ नहीं लगाएंगे, जैसे मान लो 10 का इसका डायमीटर है और आप डायरेक्ट हाँ जी। 5 की लगा दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो टूट जाएगी वायर, ठीक है, इतना प्रेशर पड़ेगा उसको, वो टूट जाएगी। तो क्या करेंगे, 9.5 की बनाई, फिर 9.5 के बाद फिर दोबारा उसको लगाया, फिर हमने 7.5 की लगा दी, फिर दोबारा अच्छा 7.5 के बाद फिर 4 की लगाई या 5 की लगाई, जैसे भी आपको चाहिए, ठीक है। तो 3-4 स्टेज में होगी, फिर वो एक स्टेज में नहीं होगी, ठीक है। ठीक है सर। अब नीचे आते हैं मेटल रिमूवल। इसमें क्या है, दो प्रोसेस होते हैं मेटल रिमूवल में, इसके टाइप होते हैं, एक तो होती है मशीनिंग प्रोसेस, एक होती है फिनिशिंग प्रोसेस। फिनिशिंग प्रोसेस में क्या है कि नाम मात्र मटेरियल हटता है, ठीक है। आपको कराई थी मैंने क्लास, उसमें भी देखा होगा आपने, जैसे लैपिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, टोनिंग होती है, सारी पड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए मैंने एक बार में कराई ताकि आपको समझ में आ जाए एक बार, ठीक है। सुपर फिनिशिंग में क्या होता है, जैसे आप पॉलिशिंग वगैरह कर रहे हो, सुपर फिनिशिंग, ठीक है। 3 मिनट इसको चार्जर लगा लो। हेलो, ठीक है। तो ये दोनों, ये तो आपको पता है ये सारा, ठीक है, और इसका भी आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो इसमें क्या टर्निंग होती है, टर्निंग जो लेथ वाली होती है वो टर्निंग, मिलिंग जो मिलिंग वाली होती है,
ठीक है। जो इसमें टूल का चेंज होता है, तो इसमें आप वर्कपीस सर्कुलर वर्कपीस होता है इसमें टर्निंग में, तो उसकी जो शेप साइज है वो चेंज करते हैं। इसमें आपके रेक्टेंगल टाइप के वर्कपीस होते हैं, ठीक है। इसमें टूल ऊपर से चलता है, इसमें टूल आगे से चलता है टर्निंग में। ड्रिलिंग होगी, ठीक है। तो ग्राइंडिंग होगी, ग्राइंडिंग भी आपको पता। शेपिंग, प्लानिंग, शेपर और प्लेनर होती है, मशीन होती है। ये क्या है, जैसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं और हमें उसके ऊपर से मटेरियल हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल जो होती है मशीन हो जाती है। उसमें क्या है, अब आप कहोगे ये तो हम मिलिंग में भी हटा सकते थे, ऊपर से फिनिशिंग कर सकते थे। इसमें क्या है, मिलिंग में लगता है थोड़ा टाइम, ठीक है। तो पहले क्या है, हम जैसे मान लो हमें मटेरियल हटाना है 10 mm का, अब 10 mm का मटेरियल हम टर्निंग से हटाएंगे या मिलिंग से हटाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक यहाँ पे टूल लगा हुआ होता है इस तरीके से, और वो 2 mm 1 mm ऐसे खींचता है एक बार, ठीक है। लेकिन क्या है, एक्यूरेसी नहीं होती। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमें चाहिए, ये आपका वर्क पीस है 20 mm का, ठीक है, लेकिन आपको 20 mm का नहीं चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा मतलब शेप साइज खराब हो रखा है 5-6 mm तक। तो आपने क्या किया, 5 mm तक किससे उड़ा दिया, 5 mm तक किससे उड़ाने के बाद फिर ले जाओगे आप मिलिंग मशीन, क्योंकि आपको फिर एक्यूरेसी चाहिए, साइज वर्क पीस चाहिए, ठीक है। उसके बाद ब्रोचिंग, ब्रोचिंग कौन सी होती है, जैसे आपने बढ़ई वगैरह वगैरह देखे होंगे जो कारपेंटर वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे एक लकड़ी का पीस होता है, ठीक है, तो एक मशीन होती है उनके पास, ब्रोचिंग मशीन। तो एक तो मशीन होती है, एक होती है हाथ से चलाने वाली। तो क्या होता है, उससे ऊपर से मटेरियल रिमूव करते हैं इस तरीके से, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे वो निकलते हैं फिर चिप टाइप में, ठीक है। तो ऐसे वो कौन सी होती है, ब्रोचिंग होती है। तो ये तो है नहीं कि ये हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हम मेटल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेटल में इतना यूज होता नहीं है। तो ये उस टाइप नहीं आ जाएगा ये भी, ब्रोचिंग वगैरह में, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मेटल जॉइनिंग में क्या होता है, मेटल जॉइनिंग में अब हम इसमें क्या है, मटेरियल रिमूव नहीं होगा इसमें, इसमें मटेरियल रिमूव नहीं होगा, ठीक है, इस वाले में। तो इसमें क्या है कि रिविट्स जो होती हैं, रिविट्स इन द सेंस आपने देखी होगी चादर वगैरह जो बस्ती होती है उसमें रिविट्स लगी होती है। एक बार जो लगा दिए तो लगा दिए, परमानेंट हो गए। जैसे ताले होते हैं, ताले के ऊपर जो नट बोल्ट तो होते नहीं हैं, उनमें कोई भी खोल लेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो उनमें क्या है, देखिए जी। परमानेंट जॉइंट होते हैं रिविट में। और भी जॉइंट होते हैं, जैसे इस तरीके से, एक ये आपका वर्क पीस है, ठीक है, और एक ये वर्क पीस है, लैप जॉइंट वगैरह जो होते हैं, तो ये हमने जोड़ दिए ये वाले, ठीक है, हथौड़ा मारा तेज से और ये जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही है इसका, कि जो आपके बस वगैरह के चादर होती हैं, जो पतली पतली सीट्स होती हैं, उनको जोड़ते हैं इससे। जैसे आपके अनाज रखने वाली जो होती है सिलेंड्रिकल टाइप में, क्या बोलते हैं उसको, या संदूक वगैरह होती है कपड़े वगैरह रखने की, तो उसमें क्या है, बोल्ट नहीं होते, उसमें आपके रिविट्स वगैरह लगे होते हैं। तिजोरी वगैरह में भी रिविट्स ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है, बोल्ट नहीं होते उनमें। उसे ठोक के पतला कर देते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें बिल्कुल सर मेटल की जो बकेट रहती है उसमें भी रिवेट रहते हैं। हाँ। और सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग वो जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है जो आपको ज्वाइन करते हैं, जो वायर वगैरह पिघला के, वो सोल्डरिंग होता है। ब्रेजिंग भी वही होता है, लेकिन क्या है, आप कहोगे फिर इन दोनों में फर्क क्या हो जाएगा, फर्क ये हो जाएगा, देखो पहले ये पढ़ो, टू और मोर देन टू मेटल ज्वाइन टुगेदर फ्लोइंग फिलर मेटल। फिलर मेटल क्या होता है, जो आपके पास जो वायर होती है ना, उसको फिलर मेटल बोलते हैं। वो पिघल जाता है और उस पर हमारा वायर चिपक जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, समझ रहे हो। तो उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो पिघल जाता है और चिपक जाता है। तो अब इसको यूज करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर के जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। तो एक होती है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या होती है, ये थोड़ा हार्ड होती है, मतलब क्या है, सोल्डरिंग थोड़े हल्के जो जॉइंट है उसके लिए यूज होगा, और ब्रेजिंग थोड़ा उससे हाई के लिए यूज होगा, ठीक है। और वेल्डिंग बिल्कुल ज़्यादा हाई होता है जो उनके लिए यूज होता है, जैसे गाड़ी वगैरह में यूज करते हैं, बाइक वगैरह में जो वेल्डिंग होती है, साइकिल वगैरह में वेल्डिंग होती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हार्ड जॉइंट होते हैं वो वेल्डिंग से होते हैं। अभी इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, जैसे ये है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, सोल्डरिंग थोड़ा कमजोर होगा, उससे ज़्यादा फिर ब्रेजिंग है, फिर लास्ट में वेल्डिंग बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब मेटल फॉर्मिंग जो मैंने बताई थी आपको, ये तो होगा फिनिश, ये वाला, ठीक है, जो आपके टाइप वगैरह है और उनमें जो
उनके भी टाइप है, ठीक है। तीसरे नंबर का है, दूसरे नंबर का भी मेटल जर्म। अब मेटल फॉर्म में क्या है, और भी होती है, एक तो होती है कोल्ड प्रोसेस, एक होती है हॉट प्रोसेस मेटल फॉर्म में, ठीक है। अब वो बहुत आर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस, वैसे ये डीप हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वैसे आइडिया लग जाएगा मुझे। बहुत आर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, आपको पता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस है, हमें मटेरियल तो ऐड करना नहीं है, ना ही हमें रिमूव करना है, हमें तो प्लास्टिक स्टेज पे लाने के बाद उसकी साइज जो चेंज होता है, शेप और साइज वो चेंज करना है बस, और कुछ नहीं है। कोल्ड वर्किंग में क्या है, इसमें ग्लो रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है, जैसे कोई ठंडी चीज होती है उसके जो शेप चेंज होता है उसको कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास शीट मेटल है, शीट या कोई आपके पास इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी लेंथ 100 है और जो लंबाई लंबाई और चौड़ाई 100 बाई 100 है, ये लगा, ठीक है, और मोटाई उसकी 3 या 4 है, तो उसमें क्या है, इसको आपको इस तरीके से चेंज करना है ऐसे, ठीक है, इस स्टेज में चेंज करना है, तो आप सीधा ही मार दोगे इसमें। शेयरिंग प्रोसेस जो होती है, मोड़ देंगे इसे बस, और कुछ नहीं करेंगे, मोड़ दिया ऐसा आ गया, बस खत्म बात, ठीक है। ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस की होगी, सीधी सी बात है, इसमें गर्म तो किया नहीं हमने, तो ये चीज होती है इसमें, ठीक है। ये ब्रीजिंग मैंने बता दिया आपको, ये वाला, ठीक है। और वेल्डिंग की डेफिनेशन लिख लो आप, लिख लो मत मतलब देख लो। वेल्डिंग क्या होती है, जॉइनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, ये तो पता है भाई, जॉइनिंग टॉपिक में आ रहा है तो जॉइनिंग प्रोसेस ही होती है ऑफ टू मेटल विद प्रेशर, प्रेशर के साथ में ऐड करना है या विदाउट प्रेशर, विद फिलर और विदाउट फिलर। फिलर क्या होता है, जो आपकी रोड रोड होती है जो पिघल जाते हैं उसके ऊपर, जैसे ये वर्क पीस है आपकी, ये ज्वाइन करने हैं तो आपके पास फिलर रॉड होगी एक, ठीक है, और एक गन होगी, ठीक है, ये फिलर रॉड होगी, ये गन होगी, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव से, इसको हम जोड़ देंगे पॉजिटिव है। अब इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क होता है, अगर पॉजिटिव क्या वर्क पीस पॉजिटिव से जुड़ा होगा, और जो हमारा जो ये है, ये वाला जो ये फिलर मैट ये होता है फिलर, ये हमारा नेगेटिव से जुड़ा होगा, तो उसे हम होती है रिवर्स पोलरिटी होती है, एक होती है आपकी फॉरवर्ड पोलरिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक छोड़ दो, वैसे ज़्यादा डीप चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप डेफिनेशन पढ़ लो इसकी, जॉइनिंग प्रोसेस ऑफ टू मेटल विद प्रेशर और विदाउट प्रेशर, विद फिलर और विदाउट फिलर, ठीक है, विद ये क्या है हीटिंग और विदाउट हीटिंग, ठीक है, तो इज कॉल्ड वेल्डिंग, ये हो गया, ठीक है। वेल्डिंग की डेफिनेशन है जो थोड़ी हार्ड है, बस इसमें ये है कि जॉइनिंग प्रोसेस है एक तरीके से, इस तरीके से दो मेटल जोड़ने हैं। अब वो किस तरीके से जोड़े, प्रेशर से जोड़े, विदाउट प्रेशर से जोड़े, इसमें दो टॉपिक हो गए, इसमें और इसमें, विद फिलर और विदाउट फिलर, इसमें दो टॉपिक हो गए, देखो विदाउट फिलर भी हो गए, विद हीटिंग और विदाउट हीटिंग, इसमें भी दो टॉपिक हो गए, तो 6-7 टॉपिक हो जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है थोड़ी, और एक बार आप रिवाइज कर लेना, इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। 1 मिनट दोबारा मैं शेयर करता हूँ एक चीज, 1 मिनट वेट करना। आई थिंक इसमें ही है, लगातार ये तरफ आते हैं, ये आपने पढ़ लिया। देखो ये होते हैं आपके रिविट्स वगैरह जो लगे होते हैं चादर में, ठीक है, परमानेंट जॉइंट होता है, और ये इस तरीके से भी होता है, ये जो पनडुब्बी वगैरह होती है उनमें भी ऐसे ही होता है, उसका अलग से उसका अलग वो होगी मटेरियल वगैरह,
और ये सोल्डरिंग होती है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में लगते हैं सोल्डर, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। उसके बाद ये क्या है, ये आपकी ब्रेजिंग रॉड, ब्रेजिंग टॉर्ड और वर्कपीस, ये ब्रेजिंग है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ी अलग टाइप का मेटल होगा, ठीक है। इसमें भी हम दो जो हमारे पार्ट है तो उसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ वगैरह कम रहेगी इसकी, ठीक है। मतलब क्या, बाइक वगैरह में ऐसा नहीं कि बाइक वगैरह के जो आपके जो आपके इस तरीके से होता है ना, ये इस तरीके से जॉइंट होता है साइकिल वगैरह में, ठीक है। और जो आपका जो बेस होता है बाइक का, उसमें वेल्डिंग होती है, ठीक है। अब बेस अगर हल्का होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो जो इससे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे तो ब्रेजिंग रोड, ब्रेजिंग वगैरह का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा ही उससे ऊपर जाएंगे तो फिर वेल्डिंग वगैरह का यूज़ करेंगे, जैसे ये होगी वेल्डिंग, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा इमेज से आप लोग, इमेज से वैसे जल्दी समझ में आता है एक बार में, तो इस तरीके से वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो टाइप याद रखना, इसके जो मेन है, मेन जो चीज़ है वो ये है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है किसी भी मेटल को यूजफुल स्टेज में लाने के लिए की जाती है। उसमें टाइप क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब जो इनके टाइप हैं, इनके टाइप याद रखो या मत रखो, लेकिन जो ये है ये क्या होती है, किस लिए काम आती है, ये जरूर याद होनी चाहिए। मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, मेटल रिमूविंग क्या होती है, मेटल जॉइनिंग क्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप दो दो चीजें ये बता सकते हो, ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मेटल जॉइनिंग में क्या होता है, इसमें रिविट का एग्जांपल दे दूँ, वैसे एग्जांपल दे दूँ, मेटल रिमूवल सीएनसी का एग्जांपल दे दूँगा, मेटल फॉर्मर फोर्जिंग का एग्जांपल दे दूँगा, ठीक है। इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आज का आपका ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, आपको मैं बता दूंगा पहले ही, ठीक है। आधे एक घंटे पहले ही बता दूंगा आपको, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वैसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, ईजी है।